दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे आप सब लोग की फेवरेट कंपनी टीसीएस के बारे में। लेकिन ये वीडियो स्पेशली टीसीएस के साथ यहाँ पे उन सारे लोगों के लिए है जो यहाँ पे पीवी कंपनीज में या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में यहाँ पे काम करना चाहती है। बीपीएस कंपनीज मतलब क्या होती है, बीपीएस में आपकी सैलरी कितनी होती है, और यहाँ पे बीपीएस में आप जब जॉब करते हो तो आप लोग को अक्सर लोग बोलेंगे कि तुम कॉल सेंटर में जॉब करते हो क्या। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स को आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि बीपीएस कंपनीज मतलब क्या होती है, क्योंकि बीपीएस जो वर्ड है बहुत कम लोगों ने यहाँ पे सुना होता है। बीपीएस का लॉन्ग फॉर्म होता है यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज, और इस यहाँ पे काम ये होता है कि यहाँ पे जितने भी सारे कंपनीज होती है, सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी खुद की एक कंपनी है जो यहाँ पे लोगों को ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, यानी मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू दुबई, यानी बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल यहाँ पे फ्लाइट्स और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के पैकेजेस आपकी कंपनी लोगों को ऑफर करती है। ओके, यानी आपकी कंपनी के थ्रू लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर एक कंपनी नहीं संभाल सकती, यानी लोगों की आईडी देखना या फिर लोगों को आईडी आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनको ट्रैवलिंग के लिए भेजना, ये काम तो कंपनीज करती है। लेकिन उसके साथ यहाँ पे कई बार अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो रही है तो वीजा बनाना, पासपोर्ट बनाना या फिर जितने भी सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम होती है, ये बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। तो ऐसे केस में कंपनीज क्या करती है, ऐसे टीसीएस, कॉग्निजेंट जैसी जो कंपनीज होती है, इन कंपनीज के साथ यहाँ भी टाई अप कर देती है। अब आप लोग बोलेंगे टाई अप किस लिए करते हैं, तो यही पे बात आती है बीपीएस की, यानी बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज की। यानी सपोज मान लीजिए लोगों को पासपोर्ट और वीसा बनाना है, तो ये कंपनीज यहाँ पे टाइप करेगी टीसीएस के साथ। टीसीएस लोगों का पासपोर्ट और वीसा यहाँ पे तैयार करेगी, प्लस उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, यानी वो डॉक्यूमेंट के लिए जितनी भी सारी चीजें रिक्वायर्ड होगी वो सारी की सारी चीजें टीसीएस करेंगे। और उसके बाद फाइनली जो पासपोर्ट तैयार होगा वो कंपनीज यानी ट्रैवल कंपनीज के पास दिया जाएगा। उसके बाद वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके यहाँ पे उस ट्रैवलर को यहाँ पे जिस जगह पे वो जाना चाहते हैं वहां पे वो भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे फायदा किस किस वजह से होता है और फायदा क्यों होता है। अब देखो यहाँ पे दोनों भी चीजों में फायदा होता है, यानी जो कंपनीज या फिर जो ट्रैवल कंपनी होती है उसका भी फायदा ये होता है कि मैन पावर उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। यहाँ पे बड़ी कोई कंपनीज होती है जो उसके साथ टाइप करती है, यानी जो जितने भी सारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या फिर जितनी भी सारी फीस, गवर्नमेंट की प्रोसीजर, उन सारी चीजों के लिए कॉस्ट जो होती है वो टीसीएस देगी। यहाँ पे जो ट्रैवल कंपनी है वो नहीं देगी। ट्रैवल कंपनी एक स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए यहाँ पे टीसीएस के साथ टाइप करेगी, यानी यहाँ पे फायदा ट्रैवल कंपनी का भी होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे टीसीएस को यहाँ पे ऐसे इसी तरह से हजारों प्रोजेक्ट्स होती है, यानी टीसीएस में स्पेशली टीसीएस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टीसीएस आप सब लोग की बहुत फेवरेट है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ कॉग्निजेंट या फिर जितने भी सारे पीवी की कंपनीज या फिर जितने भी सारे आईटी कंपनीज होती है, इनके बीपीएस सेक्टर यही इस तरह से काम करती है। यानी जो छोटे छोटे क्लाइंट्स होती है, छोटी छोटी कंपनीज होती है, इनके जो छोटे छोटे काम होती है, इन छोटे कामों को यहाँ पे करने के लिए वो लोगों को हायर करती है, और इन चीजों को यहाँ पे बीपीएस बोलते हैं, जिसे वो लॉन्ग फॉर्म में बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज बोला जाता है। यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि बीपीएस को लोग कॉल सेंटर क्यों बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनर डिफरेंस है, इन दोनों के बीच बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस जरूर है। यहाँ पे बीपीओ और बीपीएस में डिफरेंस ये होता है कि बीपीएस में आपको कस्टमर को हैंडल करना होता है, लेकिन उसके साथ जब आप नॉर्मली सपोज मान लीजिए अगर आपका एयरटेल का या फिर आइडिया का पैक यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप कॉल सेंटर को कॉल करते हो। आप वहाँ पे कॉल करते हो, वहाँ पे कोई बंदा आपसे बोलता है, या फिर आपको अगर क्रेडिट कार्ड या फिर ऐसे बहुत सारे फोन पे आते होंगे, इस तरह से भी दोनों दो टाइप से यहाँ पे कॉल सेंटर्स होती है। ये कॉल सेंटर ये होते हैं कि आप कॉल करते हो, और दूसरे टाइप की कॉल सेंटर ये होते हैं कि आपको कॉल आ जाता है। लेकिन ये जो बीपीएस होता है इस तरह से काम नहीं करता। हालांकि यहाँ पे लोगों के साथ बातें करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बीपीएस का एक पार्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ 20% होता है। यानी बीपीएस में आपको सिर्फ कॉल सेंटर के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं कॉल सेंटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉल सेंटर वाला काम बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, लोगों के साथ बातें करना ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये बहुत अलग चीज होती है और बीपीओ बहुत अलग चीज होती है। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे बीपीएस में क्या होता है कि सिर्फ कॉल सेंटर में बात करने के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स के लोग ऐड होते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल्स यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। ये इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में जरूर बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि बीपीएस जो होता है वो वेरियस सेक्टर्स में काम करता है। अकाउंटिंग, फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंसेस, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के लोग यहाँ पे बीपीएस में काम करते हैं। और इस वजह से कभी भी ये गलती मत करना कि
बीपीएस मतलब कॉल सेंटर, क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी को बोलेंगे कि बीपीएस में मैं जॉब करता हूँ तो लोगों को अक्सर यहाँ पे कॉल सेंटर लगता है। और ये आईटी कंपनीज के साथ भी होता है कि यहाँ पे जब कैंडिडेट उस कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बाहर जब दुनिया में बोलता है कि बीपीएस में जॉब करता हो तो लोगों का नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उन सारे लोगों के लिए और उन सारे कैंडिडेट्स के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता था जो थोड़ा सा यहाँ पे वरीड होते हैं अपनी करियर के लिए, और जो सोचते हैं कि यहाँ पे बीपीएस में जॉब करूंगा तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाऊंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एट द एंड एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे